टाइटल द साइलेंट प्रॉमिस। पहाड़ों और नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक आदमी रहता था, जो अपने शांत स्वभाव और अपने परिवार के लिए गहरे प्यार के लिए जाना जाता था। उसका एक बेटा था अर्जुन, उसकी आंखों का तारा। अर्जुन एक तेज तर्रार जवान लड़का था, सपनों से भरा हुआ। लेकिन एक बात जो उसे कभी समझ नहीं आई, वो ये कि उसके पिता इतने प्यार करने के बावजूद अपनी भावनाओं को कभी खुलकर व्यक्त क्यों नहीं करते थे। रघुवीर हमेशा कम बोलने वाले व्यक्ति थे, न कभी डांटते थे लेकिन न कभी तारीफ करते थे। उनका प्यार उनके कामों में दिखता था, शांत लेकिन शक्तिशाली। अर्जुन अक्सर सोचता था, पापा कभी अपना प्यार जताते क्यों नहीं? क्या उन्हें मुझ पर गर्व नहीं है? एक तूफानी रात जब बारिश उनकी छत पर जोरों से पड़ रही थी, अर्जुन ने अपने माँ और पिता को गर्मागर्म बातचीत करते हुए सुन लिया। उसकी माँ शांति परेशान थी। रघुवीर, आप अर्जुन को कभी नहीं बताते कि आपको उस पर कितना गर्व है। उसे ये आपसे सुनने की जरूरत है। उसने अपनी आवाज में झुंझलाहट के साथ कहा। रघुवीर एक पल के लिए चुप रहे और फिर धीमी लेकिन भावना से भरी आवाज में बोले, उसे मेरे शब्दों की जरूरत नहीं है शांति। मैं उसे तैयार कर रहा हूँ, उसे मजबूत बना रहा हूँ। एक दिन वह समझेगा। परछाइयों से सुन रहे अर्जुन का दिल दहल गया। क्या उसके पिता उसे मजबूत बनाने के लिए जानबूझकर स्नेह नहीं दिखा रहे थे? उसके विचार भ्रम और संदेह से घिर गए। क्या मेरे पिता मुझसे प्यार करते हैं या वो मुझे कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं नहीं हूं? अगली सुबह रघुवीर हमेशा की तरह बिना कुछ कहे खेतों में अपने काम पर चले गए। अर्जुन ने खुद को साबित करने की ठान ली। उसने अपने पिता का सामना करने और उनकी चुप्पी के पीछे का कारण समझने का फैसला किया। एक दिन जब रघुवीर घर से बाहर थे, अर्जुन ने चुपके से उनके पीछे चलने का फैसला किया। यह साहसिक यात्रा उसे संकरे रास्तों और बहते नालों के पार एक ऊंची पहाड़ी की चोटी तक ले गई। वहां पेड़ों के पीछे छिपा हुआ अर्जुन ने अपने पिता को एक पुराने जर्जर घर के सामने बैठे देखा। उसके पिता ने एक छोटा सा तेल का दीपक जलाया और उसे एक फ्रेम वाली तस्वीर के सामने रख दिया। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ती गई और वह धीरे धीरे करीब कदम बढ़ाता गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह एक जवान लड़के की तस्वीर थी जो मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं था। उनके पिता, जिन्होंने कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाए थे, वहां बैठे रो रहे थे, धीरे से तस्वीर से बातें कर रहे थे। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन मैं यह पक्का करूंगा कि अर्जुन मजबूत बने। मैं उसकी रक्षा करूंगा, वादा करता हूँ। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। यह लड़का कौन था? उसने कभी किसी भाई के बारे में नहीं सुना था। उसके मन में सवालों की आंधी चल रही थी, लेकिन एक बात साफ थी, उसके पिता इतने सालों से एक गहरा छिपा हुआ दर्द सहे हुए थे। वसन के कार उस रात जब रघुवीर घर लौटे तो अर्जुन ने अपनी मां से सामना किया। माँ, वो लड़का कौन था? पापा उसकी तस्वीर के सामने क्यों रोते हैं? शांति का चेहरा पीला पड़ गया। वह अर्जुन का हाथ पकड़कर बैठ गई और बोली, अर्जुन, तुम्हारा एक बड़ा भाई था आनंद। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह जीवन से भरपूर था, लेकिन एक दिन दूसरे बच्चे को बचाने की कोशिश में वह नदी में डूब गया। तुम्हारे पिता समय पर उसे बचाने नहीं पहुंच सके। उस दिन से तुम्हारे पिता ने तुम्हें भावनात्मक कमजोरी के बिना मजबूती से पालने की कसम खाई, ताकि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सको। अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया। उसके पिता की चुप्पी में ठंडक नहीं थी। यह एक क्षति से उपजी प्रेम थी। रघुवीर स्नेह छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वह अपने इकलौते बेटे को उस दिल टूटने से बचा रहे थे जिसने उनकी अपनी दुनिया को तोड़ दिया था। अगले दिन आंखों में आंसू लिए अर्जुन अपने पिता के पास पहुंचा। पापा, मुझे आनंद के बारे में पता है। मैं जानता हूँ कि आप ऐसे क्यों हैं। रघुवीर ने अपने बेटे को देखा। उनके कठोर चेहरे पर भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। तुम्हें यह जानने को नहीं मिलना चाहिए था अर्जुन। लेकिन मुझे पता है पापा, और मैं चाहता हूँ कि आप यह जान लें कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन मुझे अभी भी आपकी जरूरत है, आपके शब्दों की, आपके प्यार की। बरसों में पहली बार रघुवीर ने अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। कुछ ही देर में पिता और पुत्र के बीच आंसुओं की धारा बह निकली, जिससे वर्षों की गलतफहमी और दर्द दूर हो गया। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं बस तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। मैं तुमसे जितना कह सकता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ। अर्जुन अपने पिता को पकड़े रहा। पहली बार रघुवीर के प्यार की गहराई को महसूस कर रहा था। उनके बीच की चुप्पी टूट चुकी थी और उस पल में वे दोनों समझ गए थे कि सच्ची ताकत सिर्फ सख्त होने के बारे में नहीं है, यह असुरक्षित होने के बारे में भी है।
प्यार कभी कभी चुप्पी और ताकत के पीछे छिपा हो सकता है, लेकिन उन लोगों के प्रति भावनाओं को व्यक्त करना और स्नेह दिखाना महत्वपूर्ण है जिनकी हम परवाह करते हैं। सच्ची ताकत प्यार, सुरक्षा और साथ मिलकर अपने दर्द का सामना करने की हिम्मत में निहित है।